सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को मीनल खान नाम की पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने और वीजा खत्म होने के बावजूद उन्हें भारत में रहने देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह कदम सुरक्षा कारणों से लिया गया बताया जा रहा है, लेकिन इस पर देश भर में तीखी बहस छिड़ गई है। इस मामले में सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक पक्ष का कहना है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा मान रहा है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि शादी एक निजी मामला है, केवल विभाग को सूचना देना पर्याप्त होता है। बिना एडवर्स कारणों के सेवा से हटाना उचित नहीं लगता। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सीमा हैदर का उदाहरण देते हुए सवाल उठाए हैं। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और अब नोएडा में अपने बच्चों के साथ रह रही है। एक यूजर ने लिखा, एक पाकिस्तानी महिला अपने बच्चों के साथ भारत में रह सकती है, लेकिन एक जवान को शादी के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ये कैसा न्याय है? इस तुलना में लोगों का मुख्य तर्क ये है कि सीमा हैदर पर अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि एक सरकारी जवान को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मुनीर अहमद ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने शादी से पहले विभाग को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी 24 मई 2024 को हुई थी। मैंने 31 दिसंबर 2022 को विभाग को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी थी, जिसमें शादी की तारीख, स्थान और आमंत्रण पत्र जैसी जानकारी शामिल थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये विवाह किसी विदेशी से अंधाधुंध शादी नहीं थी, बल्कि पारिवारिक रिश्तों के आधार पर तय हुआ था। मेरी पत्नी मेरे मामू की बेटी है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी। में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहाँ से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहाँ भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे हमारे मार्का होता है, उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में JNK का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहाँ से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था यहाँ। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं DG साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहाँ से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफ़र किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब से JT टाइम मिलता है, जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहाँ हाजिरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया JT नॉट परमिटेड, कि इसको JT नहीं दी जाएगी ना। जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया। मुझे गेट से बाहर कर दिया। मैं यहाँ से निकला। मैं ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट इंटरव्यू में डिप्टी कमांडेंट सर के जाते ही उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पूरी कहानी बताई, ऐसे मैंने शादी की, ये हुआ। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मैं DG सर का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ इसके संबंध में। तो उसके बाद CO सर का इंटरव्यू हुआ। तो CO सर ने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दे दीजिए, आप CO साहब का इंटरव्यू ले लीजिए और आपने शादी के संबंध में हमारी बटालियन को भी एक आवेदन दे दीजिए, ताकि हमारी बटालियन को, हमारे नया सेक्टर, नया जोन है, इसको भी आपकी मैरिज के बारे में इंटीमेट हो जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, डायरेक्टरेट का ऑर्डर लगाया सूचित होने का, मैरिज सर्टिफिकेट के सारे A to Z प्रूफ मैंने उसके साथ लगाए। और LTV का मैंने उसमें लिखा कि LTV का अप्रूवल के लिए MHA को किया हुआ है, जिसकी प्रक्रिया जम्मू FRO के द्वारा की जा रही है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है।
मैंने सूचित किया, वहाँ सबमिट कर दिया। और डीजी साहब का मैंने इंटरव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी वहाँ पे। डीजी सर के इंटरव्यू में मैंने वहाँ उसमें भी यही लिखा कि मैंने ऐसे ऐसी शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं, फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो डीजी साहब के इंटरव्यू के मैंने एप्लीकेशन दे, मैं अभी मतलब उसकी अप्रूवल आनी है इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन निकाली, तो मैं 6 दिन के लिए छुट्टी मैं घर आ गया। इसके संबंध में मैं घर पहुंचा, उसी दिन ये नोटिस 12 से हुआ हमारे साथ। तो हाई कोर्ट से अपील की, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमें रिलीफ दिया। तो फिर ये अचानक से 41 बटालियन की कमांडेंट सर की तरफ से ये लेटर कल मुझे रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं, और उसी में एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि निकाह के लिए बताया। निकाह ही शादी होती है, निकाह नामा ही मैंने उनको दिया है। और इस चीज़ को ये डीजी डायरेक्टर का जो लेटर है उसमें भी ये क्लियर है कि डिपार्टमेंट को मैंने सूचित किया है, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन करना होता है। तो इसके बरहस मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर चीज़ मेरी प्रॉपर है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इसके संबंध में मैंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में, कि ये कोर्ट देखेगा इसमें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या गलत हैं, इस चीज़ वो जस्टिफाई होंगे। अब सीआरपीएफ का दावा है कि जवान ने संवेदनशील जानकारी के चलते विवाह की अनुमति नहीं ली। शादी में सूचना की प्रक्रियात्मक चूक राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती थी। वीजा समाप्त होने के बावजूद महिला को भारत में रहने देना अवैध था। अब सवाल आता है, क्या सरकारी नौकरी में रहते हुए विदेशी या फिर पाकिस्तानी से शादी करना अपराध है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा करना अपराध नहीं है। लेकिन विभाग से इस बात को छुपाना और किसी विदेशी को वीजा अवधि समाप्त खत्म होने के बाद भी देश में रखना नियमों का उल्लंघन जरूर है। देश में किसी भी विदेशी से शादी करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन सेना के अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारी अगर किसी विदेशी या पाकिस्तानी से शादी करते हैं तो उन्हें पहले अपने विभाग से इजाजत लेनी पड़ती है। इस बारे में विभाग से इजाजत मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति किसी विदेशी से शादी कर सकता है। शादी के बाद भी जानकारी विभाग को देनी होती है। उसके बाद वैध वीजा के साथ ही कोई पाकिस्तानी या विदेशी पत्नी अपने भारतीय पति के साथ यहाँ आकर रह सकती है। ऐसा किसी महिला कर्मचारी या अधिकारी पर भी लागू होता है। अगर कोई विदेशी या पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी करके आती है तो पहले उसे शॉर्ट टर्म वीजा मिलता है, उसके बाद उसे लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे में एक प्रोसेस के तहत सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त किया गया है। सीआरपीएफ जवान सेना से जुड़ा हुआ है और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा बन गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीआरपीएफ जवान ने तमाम बातें छुपाई, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा में चूक हो सकती थी, जिसके मद्देनजर बर्खास्त कर दिया गया। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर पेश करें।